बहुत बहुत धन्यवाद श्री अमित जी, अध्यक्ष महोदय छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा, मैं कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री अमित फरसोइया जी के लिए, जो कि अध्यक्ष महोदय हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब मैं इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती अनीता जसूरिया जी, जो कि जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है और अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है केडीएफ की, आपको आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले आपका स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप वर्चुअल मीटिंग में अपना उद्बोधन दें। थैंक यू अंकित। और हम चाहेंगे कि पहले संत सुंदरदास जी को प्रणाम करके उनकी जो मूर्ति है उसका अनावरण कर लें। तो आप सभी स्क्रीन पर देखिए। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती अनीता जसूरिया जी संत सुंदरदास जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करती हुई, उनकी आरती करती हुई और उनका आशीर्वाद लेती हुई, और हम सभी के स्वस्थ एवं मंगलमय जीवन की कामना करती हुई जी की आरती हम सभी के जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। श्रीमती अनीता तामी जी ने ये आरती गाई है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय गायिका हैं और कई बड़े बड़े प्रोग्राम उन्होंने देश और विदेश में आयोजित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती अनीता जी आपका। बोलिए सुंदरदास जी महाराज की जय। जय सुंदरदास। एक मिनट में आपको उस बात को बताना होगा कि जो संत सुंदरदास जी की जो जीवन है उसको तुलसी और कबीर के समकक्ष माना गया है। उसका कारण क्या है? देखिए कि संत सुंदरदास जी हमारे खंडेलवाल समाज के नहीं, सर्व समाज के आराध्य हैं। और इनका जन्म दौसा में हुआ। ये सब दादू दयाल जी के आशीर्वाद से जन्म हुआ, ये सब लोग जानते हैं। 1653 में इनका जन्म हुआ। इस जन्म दिवस पर, इस पावन पर्व पर, रामनवमी के अवसर पर आप सभी को जो विराजमान है सभी को बहुत बहुत शुभकामना। साथ में छत्तीसगढ़ में जो मूर्ति अनावरण हो रहा है, इसके लिए भी मैं छत्तीसगढ़ के खंडेलवाल समाज को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए शुभकामना देता हूं कि आपने संत सुंदरदास जी के नाम से मूर्ति अनावरण की। सो कैनोरगेशन निवेदन करूं। अगली बात जो आपसे जानना चाह रहा हूं श्रीमान मनोहर लाल गुप्ता जी, देखिए कि संत जी को कबीरदास जी तुलसीदास जी के बराबर इसीलिए बराबर दर्जा दिया कि उन्होंने 18 वर्ष की आयु में 7 वर्ष की आयु में काशी में अध्ययन की इच्छा जाहिर की दादू दयाल जी से। उन दादू दयाल जी ने उनके प्रमुख शिष्य पंडित जगजीवन रामदास जी और रजबदास जी को साथ में भेजा और 18 वर्ष तक वेद पुराण समस्त ग्रंथों का अध्ययन कराया। वहां पर उनकी तुलसीदास जी से 80 घाट पर भेंट हुई, उनसे ज्ञान पर चर्चा हुई। और जब संत तुलसीदास जी ने यह कहा कि सदी का अगर कोई महान साहित्यकार, महान कवि और महान संत है तो संत सुंदरदास जी। मैं निवेदन करूंगा, इनके नाम से राष्ट्रपति जी ने डाक टिकट जारी किए और साथ में 48 उन्होंने लिखे। और कबीरदास जी और तुलसीदास जी के बराबर इनके अंदर दोहे आज भी विख्यात है, इसीलिए इनको तुलसीदास जी। निवेदन करना चाहूंगा मनोहर लाल गुप्ता जी कि जो दौसा में पैनोरमा बना है हमारा संत सुंदरदास जी का, वो कितनी लागत से बना है, उसकी क्या विशेषता है? में जीवन सफल बनाओ, तुलसी के रामायण बोले रामचरित। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, आपकी आवाज बहुत ही अच्छी है और आप इस आवाज के माध्यम से समाज की आवाज बने और समाज को बुलंदियों पर लेकर जाएं, यही आशा करता हूं और सभी के स्वस्थ एवं मंगलमय जीवन की कामना भी करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम की संयोजिका और क्षितिज फाउंडेशन की संस्थापक श्रीमती टीना फरसोइया जी को। First of all, Jai Shri Krishna to all the members
honorable members, sorry, I, Tina Farsoya, wish you all the very best wishes of Sant Sundar Das Ji's 425 birth anniversary and Ram Navami. We are very happy that the name of the statue and the chalk or the road is in Rajnandgaon is being understood by all of you today. I express my heartfelt gratitude to all the honorable members. Thank you. Thank you very much, Tina Farsoya ji, for this wonderful vote of thanks, and your gratitude towards each and every member is really great and honor for all of us. इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देकर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कौन सी एप्लीकेशन के बारे में आपने बताया, उसका पूरा नाम क्या है? ऑनलाइन खंडेलवाल करके ऐप है, ऐप उसमें सर्च मारेंगे, ऑनलाइन खंडेलवाल की एप्लीकेशन है जी जी जी, जिसके द्वारा सभी समाज, अपने खंडेलवाल समाज के बंधु एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और सभी तरह की जानकारी ले सकते हैं। हाँ, उसमें इतना फंक्शन है, उसमें आप समाचार भी अपना डाल सकते हैं, जो भी समाचार है वो समाचार डाल सकते हैं, और जो बायोडाटा है, परिचय सम्मेलन में अपन जो डाटा है उसमें बायोडाटा डालते हैं, वो भी फिट कर। मैं निवेदन करूंगा श्री अमित जी से कि आप लोग जरूर इस ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अमित जी। आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी हम सभी को देने के लिए। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ श्रीमती अनीता जसूरिया जी को आगे की। अंकित, मेरे ख्याल से अब हम संत सुंदरदास जी का जयकारा लगाकर इस अंकित जी का समापन करें। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि संत सुंदरदास जी महाराज के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर एक या दो लाइन में आपसे जानना चाहूँ तो प्लीज। संत सुंदरदास जी हमारे समाज के संस्थापक हैं, उन्हें हम इन्हीं रूप में जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। नवल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर, बोलिए प्लीज। आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। आप संत सुंदरदास जी की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसे अपनाना चाहते हैं? संत सुंदरदास जी खंडेलवाल समाज के संत हैं और खंडेलवाल समाज को दिशा दी है इन्होंने, और खंडेलवाल समाज में इनकी बहुत मान्यता है। हर खंडेलवाल समाज का सौभाग्य है कि खंडेलवाल समाज के में संत सुंदरदास जी का जन्म हुआ है, और जिनके मार्गदर्शन पे दिशा निर्देश अपन चल रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने जयपुर में रहता हूँ, जयपुर में हमने बड़ा समाज का जो हॉल बना रखा है उसका नाम भी संत सुंदरदास हॉल का नाम दे रखा है, और आगे भी इस बारे में जो व्यवस्था चल रही है, दौसा पास में रहता है, उनका जन्म स्थल है दौसा, तो इस तरह का एक प्रयास करेंगे। यहाँ भी कोई संत सुंदरदास जी की मूर्ति का अनावरण करने का प्रयास करेंगे, और इस तरह विचार। बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी साहब, आगे चलें। बहुत धन्यवाद। मीनवाइल मैं आपको इंटरवीन करना चाहूंगा। हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री चंद्रकांत कौशिक जी, ज्वाइंट कलेक्टर धमतरी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्री चंद्रकांत कौशिक सर, आपका स्वागत और अभिनंदन है। के विशिष्ट अतिथि श्री चंद्रकांत कौशिक सर, ज्वाइंट कलेक्टर, हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन है सर इस वर्चुअल प्रोग्राम में। श्री चंद्रकांत कौशिक सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है। स्वागत, अभिनंदन आपका इस कार्यक्रम में सर। जी जी, just I will take 30 seconds for you, okay? Then I will leave because I'm too busy to this crisis management. हाँ, yes, really. तो सबसे पहले आप सबको पूरे जनता कॉलोनी वार्ड क्रमांक 31 केसर नगर और खंडेलवाल वेस्ट कुलभूषण श्री श्री 1008 संत शिरोमणि सुंदरदास जी महाराज, और इसी परिप्रेक्ष्य में इस मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में आप सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई। निश्चित तौर पे इसके अध्यक्ष श्री अमित खंडेलवाल और पूरे समाज के ये अथक परिश्रम रहा और उनकी प्रयास रही, जिसके कारण से आज इतना बड़ा कार्यक्रम हो पाया और वहां पर मूर्ति का स्थापना हुई। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे मेरी जो सहयोग मुझे जो करनी थी, मैंने प्रयास किया आप लोगों को, तो पूरी शुभकामनाएं। और इस
आपदा काल में आप सबसे अनुग्रह करूंगा कि जो कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में शासन प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दी जा रही है, उन निर्देशों का आप पालन करें, उन व्यवहारों को उनका अनुकरण करें। और जो अभी टीकाकरण महाअभियान चल रही है, उस टीकाकरण महाअभियान में भी लोगों को जोड़े। क्या मैं ऑडिबल ना? सुन पा रहे हैं? Yes sir, you are audible. Yes, thank you so much. Sir, thank you so much for your esteemed presence and support. Yes, yes. Thanks a lot, sir. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप लोगों से अपील करता हूँ कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करें और ये जो टीकाकरण की महाअभियान शासन के द्वारा चालू की गई है, उस टीकाकरण के महाअभियान में सबको जोड़ें। Thank you very much, sir, for your esteemed presence in this program and extended support towards our खंडेलवाल society. And इसी के साथ मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने दोनों हाथ उठा के हम सभी को भगवान संत सुंदरदास जी महाराज का जयकारा लगाना है और आप सभी के स्वस्थ एवं मंगल में जीवन की कामना करता हूं। आपका अपना अंकित खंडेलवाल और सभी को मिलकर जयकारा लगाना है। बोलो संत सुंदरदास जी महाराज की जय। धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही सबकी मदद। 1 मिनट हमारा समय हो अंकित जी। बिल्कुल सर, प्लीज। तो विमला जी है नैनपुर से, वो कुछ बोलना चाह रही है। विमला जी स्वागत, अभिनंदन आपका। मैं भी बोलती हूँ, बताना चाह रही हूँ। विमला जी आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकती हैं। के साथ, दोनों के साथ। जी विमला जी। भैया आप मेरी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं आप मुझे। सबसे पहले तो रामनवमी और संत सुंदरदास जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं अमित जी फरसोया जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वह इसी तरह से समाज के लिए उत्कृष्ट काम करते रहें और हमेशा हम सबको प्रेरित करते रहें। मैं उनकी सास हूँ। क्या बात है। मुझे बहुत खुशी है, आज इनने इतना अच्छा काम किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद। अब आपको लग रहा होगा कि आपकी बेटी सही घर में गई है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और एक और खास बात कहना चाहूंगा, जीवन में कुछ करे या ना करे, लेकिन किसी ना किसी खंडेलवाल की मदद। अनीता जी। अंकित जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, 12 बजने में 2 मिनट बचे हैं, तो एक साथ क्यों ना हम प्रभु श्री राम का और सुंदरदास जी की जयकारा एक साथ लगाए। जी बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि वो शुभ कार्य आप अपनी ही ओजस्वी वाणी के द्वारा करें और अपनी प्यारी सी आवाज में सभी को जयकारे एक साथ लगवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट के लिए सभी प्रभु श्री राम इस धरती पर प्राकट्य होने वाले हैं। कुछ ही क्षण में सभी प्रार्थना करें कि कोरोना काल में वो इतनी बड़ी विपदा हमारे विश्व में आई हुई है, हे प्रभु आप सभी को सुखी रखें, संपन्न रखें, स्वस्थ रखें। यही आज प्रार्थना हम सभी आज यहाँ मिलजुल कर करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए संत सुंदरदास जी महाराज की जय। रामचंद्र की जय। बिल्कुल 12 बजने में कुछ क्षण बाकी है और आप सभी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो यूं ही बनी रहे। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह से हमारे समाज के नवल तामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं कहना चाह रहा था, अपने बलरामदास जी महाराज भी अपने संत हैं और मैं आपको एक खुशी बात बताना चाहूंगा कि जो राम मंदिर अयोध्या में जो बन रहा है, उसकी जो नींव लगी थी 89 में, बलरामदास जी महाराज के हाथ से लगाई गई थी। ये बहुत बड़ी खुशी की बात अपने लिए कि बलरामदास जी महाराज संत है। हालांकि सुंदरदास जी महाराज का आज बलरामदास जी महाराज जो खंडवा समाज के संत है, उनसे नींव लगाई रामचंद्र भगवान मंदिर की। ये महाराज राघवाचार्य जी ने बताया जो उनके साथ में थे। ये अपने लिए बड़ी खुशी की बात है। और रामचंद्र जी का जन्मदिन है आज, तो सबसे यहाँ पर रामचंद्र की जय बोलेंगे। ये मैं नवल जी, मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज इस माध्यम से ये इतनी बढ़िया जानकारियां आज मिल रही हैं सबको, तो हमें लगातार प्रयास करना चाहिए हर महीने कुछ ऐसे प्रोग्राम करके, ताकि हम अपने समाज के संत सुंदरदास जी के और बलरामदास जी महाराज के बारे में लोगों को बता सकें और हमारी युवा पीढ़ी को गाइड कर सकें। मैं आपको जानता हूँ, जानते हैं
और अपन तो सक्रिय हमेशा समाज में रहते हैं, जयपुर समाज में, और जैसा भी आप चाहें वैसी योजना बनाइए, हम आपके साथ हमेशा कंधे कंधे मिला कार्य करेंगे, सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नवलतामी जी, ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। थैंक यू। और ये ज्ञान की ज्योति हमेशा जलती रहे, हमारा समाज का मार्ग प्रशस्त करती रहे। थैंक यू। ज्ञान की ज्योति जलती रहेगी, लेकिन एक सवाल मेरे मन में 12 बज रही है, 12 बज रही है। तो बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। अंकित जी एक मिनट बोलना चाहूंगा मैं। बोलिए। आप सभी को अभी सियावर रामचंद्र का जन्म हुआ है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा, आपने इस प्रोग्राम को एक बहुत अच्छी, मतलब मैं क्या शब्द बोलूं समझ नहीं आ रहा है मुझे, इतना अच्छा आपने इस ऑर्गेनाइज किया इस प्रोग्राम को। अंकित जी आपको स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद श्री अमित जी। मैं समाज का ही एक छोटा सा नाखून के बराबर भी एक हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन समाज से जुड़ने की कोशिश करता हूँ, और जब भी मुझे समाज याद करता है तो मेरा प्रयास रहता है कि समाज में कुछ अपना योगदान और कुछ सहयोग कर पाऊं, तो मुझे बेहद खुशी होती है। और मेरे भी मन में, हाँ जी सर, हेमंत जी आप कुछ कह रहे हैं प्लीज। हाँ, मैं संत सुंदरदास जी के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे समाज के अंदर एक सबसे बड़ी मेन जो विभूति दी है कि खंडेलवाल दिवस को बसंत पंचमी वाले दिन खंडेलवाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि सरस्वती जी का पूजन जिस दिन होता है उस दिन हम खंडेलवाल समाज को खंडेलवाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये मेरी बहुत बड़ी, ये आप सबको समाज के अंदर ये एक प्रेषित होना चाहिए कि खंडेलवाल संत सुंदरदास जी ने हमारे खंडेलवाल को खंडेलवाल दिवस के रूप में बसंत पंचमी काला दिन नियत किया है। इस दिशा में भी कार्य हो और सबको आपने, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और इसी से जुड़ा हुआ एक संस्मरण भी है कि जब बसंत पंचमी का दिन था तब किसी कार्यक्रम में मुझे विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था, तब मैंने वहां एक ही बात कही थी, जिस दिन भी, जिस क्षण भी आप किसी खंडेलवाल बंधु की मदद करते हैं, आप असल मायने में उसी दिन खंडेलवाल दिवस मना रहे हैं। अंकित जी हमारे सौभाग्य खंडेलवाल समाज का कि बसंत पंचमी और रामनवमी जो इतने शुभ दिन हैं, ये दोनों दिन हम लोग इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और इसको बहुत हर्षोल्लास करना चाहिए हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी मैं एक शब्द कहना चाहूंगी, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, मनुष्य नहीं वो पत्थर है जिसे निज समाज के प्रति प्यार नहीं। बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब कहा आपने। अनीता जी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जिस में काम कर रही है मैं देखता हूँ, बहुत सी प्रेरणा मुझे आपसे मिली है। मैं जब से आपसे जुड़ा हूँ 3 वर्षों से, आपकी हमेशा वर्किंग देखता हूँ मैं, बहुत ही अच्छी वर्किंग है आपकी, और आपसे हमको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। और ये मैं चाहता हूँ कि राजनांदगांव में आपसे 2 साल से कंटिन्यू संपर्क हो रहा है आपका प्रोग्राम KDF का यहाँ कराने का, लेकिन ये कोरोना काल की वजह से हो नहीं पा रहा है। लेकिन नेक्स्ट ईयर बिल्कुल KDF का बहुत धमाकेदार प्रोग्राम हम राजनांदगांव अपने शहर में करेंगे। थैंक यू। तो इसी के साथ अंकित ऑलरेडी इनवाइटेड है राजनांदगांव में KDF की तरफ से। जी 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 जी। तो आप सभी का वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी की इजाजत के साथ पुनः संत सुंदरदास जी महाराज को नमन करते हुए आप सभी से इजाजत लेता हूँ और आप सभी को पुनः धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से। अंकित जी मैं बोलना चाह रहा था। उन लोगों का धन्यवाद, दिल से आभार। अंकित जी एक मिनट सुरेश गुप्ता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अंकित जी जी बिल्कुल सर। अनिता जी हमारी भाभी जी हैं, इनसे हम प्रेरित होकर के, हम राजगढ़ के रहने वाले हैं एक्चुअल में, नाउ वेल सेटल्ड इन जयपुर। तो हमने हमारे राजगढ़ एरिया में संत सुंदरदास जी के प्रचार के लिए बसंत पंचमी में मतलब सारे परिवारों में मतलब 150 फोटो फ्रेम जड़वा करके मतलब सारे घरों में बंटवाए। तो मतलब राजगढ़ में, और अभी हमारा प्रयास ये है कि राजगढ़ एरिया में सारे गाँव में भी, विलेजेज में भी मतलब ये संत सुंदरदास जी की फोटो मतलब फ्रेम करवा करके बंटवाएंगे, ये हमारा प्लान है।
दूसरा राजगढ़ धर्मशाला में बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। धर्मशाला है काफी अच्छी, वहाँ पे हम जो है अभी आज के दिन ही हमारा प्रोग्राम था कि संत सुंदरदास जी की प्रतिमा लगवाने का था, पर ये कोविड में नहीं हो पाया। तो हमारा प्लान ये है कि बहुत जल्दी संत सुंदरदास जी की प्रतिमा राजगढ़ धर्मशाला में लगवाएंगे, जिसमें आप लोगों को इनवाइट करेंगे। कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित हो सके, ये हमारा प्रयास चल रहा है। धन्यवाद सर आपके आमंत्रण के राजगढ़ लिए, एरिया में प्रचार प्रसार के लिए। थैंक यू वेरी मच सुरेश जी। थैंक यू वेरी मच। एंड आई थिंक आप सभी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप सभी की इजाजत के साथ इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद सोनू। चलो।